मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से सुर सांझी जावेद नियाजी और बाबर नियाजी के संग की इस नई एपिसोड के सामने आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आई होप आप ठीक होंगे, आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप अपने अपने घरों पे सेफ होंगे और ये जो बदलता मौसम है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल बड़ी कश्मकश का शिकार हैं हमारे तमाम इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि इस्लामाबाद जैसी सिटी में भी बड़ा एक कंफ्यूज सा वेदर है। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात को वो ठंड और वो जो हवा है उसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इस मौसम में अपना ख़ास आपको सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आई होप आप सब चीज़ों को जो है लेके चल रहे होंगे साथ और हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आज फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक नई एपिसोड को लेके और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे असातिज़ा मौजूद हैं जो कि हमेशा एक नित नए आइडिया के साथ आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं, एक न्यू ट्रिब्यूट के साथ आ जाते हैं और आज भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा शो करेंगे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे गाने और बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। फर्दर वेट नहीं करवाती, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों का। हमारे साथ जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी हैं। सर ये क्या सोच के आज मजेंडा और ब्लूइश टर्कोइज वाला कॉम्बिनेशन? नहीं, असल में जावेद ने बताया नहीं मुझे, अपनी मस्जिद से नीचे आए अपने कमरे से, तो मैंने कहा चले इन्होंने पहन लिया। मुझे नहीं बताया ये अपने कमरे से। मतलब इन लोगों की इतनी आइडेंटिकल चॉइस है कि ये हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये क्या पहनने वाले हैं और ये दोनों कुछ एक तरह के, और आज इनके कलर्स को देख के मुझे कुछ आइडिया भी हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। बड़ा कलरफुल सा और बड़ा मज़ेदार सा इनका ड्रेस है। आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से। आपका अपना शो है लेकिन आप हमारे शो की रौनक है और हमें आपके साथ जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है और डेफिनेटली हमारे देखने वालों को और तमाम उन लोगों को जो कि मौसीकी से शगफ रखते हैं, जो कि मौसीकी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। आज हमारे शो में वैसे तो हमारे बहुत ही प्यारे जावेद साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो कि हमें नहीं पता होती वो भी सुनने को मिलती है। लेकिन आज हमारे साथ एक बड़े ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। तारुफ करवाती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम मलिक साहब हैं, चेयरमैन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पिम्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया आपका और इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को रौनक बख्शी और आप यहाँ पे आए। अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि वैसे तो प्रोफेशनली ये डॉक्टर हैं लेकिन मौसीकी से बड़ा लगाव रखते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर हैं, बड़े गहरे लिसनर हैं, इसके साथ साथ लिखते भी बहुत अच्छा जी। मैं आपकी बात को ऐसे बीच में मैंने इंटरप्ट किया। डॉक्टर साहब को आज इसलिए हमने मधु किया है कि डॉक्टर साहब की बड़ी, चूँकि हम तो जो हम गाते हैं हमारे एक अपना स्टाइल है गाने का, और फिर 2-3 बंदों ने अंदर ऐसा घेरा रिचाव किया हुआ है कि हम वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब की दोस्ती हो गई और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को कहा कि यार वो गाना आपको आता है, वो गाना। मैंने कहा जी वो कभी सुना नहीं, लेकिन ऐसे गुजरा हुआ जहन से। ये क्रेडिट वैसे डॉक्टर साहब, ये मैं इसलिए मतलब आपकी वोकैबुलरी में बहुत सारे उन्होंने सॉन्ग्स ऐड ऑन एयर में एडमिट कर रहा हूँ कि इन्होंने हमें बहुत सारे गाने ऐसे लिखवाए, याद करवाए कि वो सुनिए, वो सुनिए। तो मुख्तलिफ लोगों को सुनने का मौका मिला और फिर पता चला कि अपनी अपनी ज़ात में सब लोग इतने बड़े लोग थे और बड़े मुश्किल तरीन लोग थे सब। डेफिनेटली ऐसे ही है और ज़रूरी नहीं होता। अक्सर हम लोगों की एक अजम्पशन होती है कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको हम समझते हैं कि ये एक ही तर्ज के लोग होंगे, इनका एक ही अंदाज़ होगा, शायद बड़े ड्राई, बड़े बोरिंग और बड़ा इनका सीरियस और रिजर्व किस्म का लहजा होगा या पर्सनैलिटी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बड़े सीरियस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखते हैं, जैसा कि हमारे साथ आज प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। अपने म्यूजिशियंस का तारुफ करवाती चलूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे शो की रौनक होते हैं हमारे म्यूजिशियंस। हमारे साथ सबसे पहले ढोलक पे मौजूद हैं ज़िशान अली, अस्सलाम वालेकुम। अमूस जो है बड़े ही चमकते धमकते कुर्ते में आए हैं, तबले पे हैं हमेशा की तरह। आज हमारे पास कीबोर्ड पे उबैद है, वेलकम करती हूँ आपको शो में, और गिटार पे साजिद हुसैन है, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। और आज के शो में हम क्या करने वाले हैं? आज बहुत ही बड़े, मैं तो उनको बड़े इसलिए कहता हूँ कि इतने वर्सटाइल आर्टिस्ट जिन्होंने सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाए। और अच्छा एक बात बताऊँ, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर हैं जिन्होंने मौसीकी में ये मॉडर्न जो मौसीकी थी, साउथ एशिया के पहले पॉप सिंगर का खिताब भी उनको मिलना चाहिए, होना भी चाहिए। फिर बाद में फिर आलमगीर साहब आ गए, फिर मोहम्मद अली साहब, शाकी साहब आ गए, बहुत सारे फनकार, बहुत से बड़े लोग हैं सब। उन्होंने बाद में आके पॉप म्यूज़िक को रौनक बख्शी, लेकिन सबसे पहले जो रौनक बख्शी वो आज के जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो होना चाहिए धन 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 धन। जरा म्यूजिक ऐसे सस्पेंस वाला म्यूजिक लगाए ना। कौन है आज हमारे साथ?
कोको कोरिना, कोको कोरिना। कोको कोरिना, कोरिना। यस, ये हमारा पहला मेरे ख्याल से पॉप सॉन्ग साउथ एशिया का एक ऐसा था कि जो आया तो उसने सनसनी मचा दी और धूम मचा दी पूरे साउथ एशिया आज में। तक मचाई हुई है भाई धूम। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी अहमद रुश्दी साहब की। आज उनको ट्रिब्यूट देंगे बिल्कुल। और हमारे लिए एजाज़ की बात है क्योंकि हर दफ़ा हम शो करते हैं डिफरेंट एक नए कॉन्सेप्ट और सिंगर के साथ जब हम आते हैं तो आज मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा हट के हम कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। जरा थोड़ा फास्ट की तरफ आए हैं हम कंपैरेटिवली, उनके नहीं, स्लो हम नंबर्स उनकी- हैं जो बिल्कुल कि ना, करेंगे उनके हम। जो फास्ट नंबर है वो भी हम दिखाएंगे, चलाएंगे भी। बिल्कुल। और उनके जो सैड सॉन्ग है वो भी हम वो भी लोगों को- दिखाने चाहेंगे, देखिए वो definitely। ऐसे एक नहीं, वो singer हुए हैं वर्सटाइल वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। हर तरह अच्छा की। अल्लाह क्यों ताला डॉक्टर ने- अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं बड़ी हैरान हुआ कि वो सैयद थे, वो फैमिली उनकी सैयद फैमिली, उनके फादर जो थे वो उर्दू के, फ़ारसी के और अरबी के टीचर थे। और वो हैदराबाद दक्खन में एक कॉलेज में वो प्रोफेसर थे और पढ़ाते थे। और इनकी फैमिली में म्यूज़िक था ही नहीं, था ही नहीं, बिल्कुल। और इनको बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था अहमद रुश्दी साहब क्या को। बात और है। म्यूज़िक गाना सुनते थे, फिर रेडियो सुनना, रेडियो से गाते रहना। और शौक का आलम देखिए कि इतना बड़ा सिंगर पाकिस्तान में जब वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए तो कितना बड़ा एक सिंगर मिला पाकिस्तान को जिसने बेशक ऐसे हर ही। मूड को इतना खूबसूरत पेंट किया कि वो Definitely। लोगों के दिमागों के अंदर रह गया। बिल्कुल ऐसे ही मैजिशियन ऑफ वॉइस कहा जाता था और मास्टर ऑफ स्टेज कहा जाता था। बिल्कुल। दैट शोज कि वो ना सिर्फ एक अच्छे जो है सिंगर थे बल्कि परफॉर्मर भी बहुत बहुत कमाल आला के थे performer थे। और माशाल्लाह एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे। चल के देखते हैं इनकी लाइफ के ऊपर एक खूबसूरत सा पैकेज, और जब पैकेज से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, क्या खूबसूरत जर्नी। देखिए डॉक्टर साहब कितना गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली हंसता, क्या गाना यार गाया, किस खूबसूरत मूड के song। साथ गाया उन्होंने। डेफिनेटली। हाँ? अच्छा, ऐसे वाओ। ऐसे लिरिक्स को एग्जीक्यूट करना और फिर उनको परफॉर्म करना, देन एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना इज अ वेरी बहुत डिफिकल्ट बड़ी- जॉब। बहुत बहुत सर आप कुछ बताएं हमें अपनी जो आपकी मौसीकी के हवाले से नॉलेज है। सर ने इतना बड़ा चीज़ आज इधर ऑनर बैठ के एडमिट की है कि आपने इनकी वोकैबुलरी में बहुत सारे सॉन्ग्स ऐड किए। ये बड़ा ड्यू क्रेडिट था जो आपको देना बनता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं छोटा था बचपन में, मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद सलीम उनका नाम है, वो रुश्दी साहब के बहुत बड़े फ़ैन। अच्छा जी। अपनी जवानी में उन्होंने रुश्दी साहब के गाने सुनने, और मुझे भी आप यूँ कह लीजिए कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रुश्दी साहब को। अच्छा। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो मेरी तबीयत में भी था। तो रुश्दी साहब को बचपन में बहुत सुना, फिर नौजवानी में आके काफ़ी, बेचारे बड़ी जल्दी अल्लाह को प्यारे हो हाँ गए। जी, 83 में। रुश्दी साहब की अगर आप क्वालिटीज़ की बात करें सिंगिंग की, तो उन जैसा वर्सेटाइल सिंगर पाकिस्तान में नहीं आया। डेफिनेटली डेफिनेटली। बल्कि मैं आपको बहुत ही मायानाज हमारे मेहदी हसन साहब, उनके मैं उनका रुश्दी साहब के बारे में बताया, उन्होंने कहने लगे कि इंडो पाक का सबसे वर्सेटाइल सिंगर है ये। इसमें नो कोई डाउट, शक नहीं, नो कोई डाउट, शक नहीं, डेफिनेटली। नो डाउट। जब रुश्दी साहब बीमार हो गए एंड ऑफ हिज लाइफ, जब उनको हार्ट अटैक बिल्कुल, हुआ, उनको तो 48 उनके years की लिए, एज में। जी हाँ, उनके लिए फिर मेरे को बेनिफिट शोज़ हुए। बेनिफिट शोज़ में लोगों ने जो जो कमेंट्स दिए रुश्दी साहब के लिए, ए नैयर ने उनको अपना उस्ताद करार दिया, क्या बात है। और आलमगीर उनके गाने गाया करते थे। बिल्कुल। तो रुश्दी साहब हमारे मुल्क के, बल्कि इंडो पाक के सफ़े अव्वल के जो सिंगर्स हैं उनमें उनका शुमार और होता सर है। ये कितनी बड़ी बात है कि उनकी डेथ से 20 इयर्स बाद में 20 साल बाद उनकी डेथ के भी उनको अवार्ड से नवाजा गया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे जी, उन्होंने जी। उनको सितारा इम्तियाज 2003 में दिया। 2003 में, 2003 तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप गुजर जाएं और आपको याद रखा जाए। अच्छा फनकार जो है वो गुजरता है, मरता नहीं है, बेशक वो हमें ऐसे नजर नहीं दिलों आता, में लेकिन जिंदा रहता है, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे आंखों में वो रहते हैं फनकार। क्या बात। और ऐसा फनकार सर, आपको तो डॉक्टर साहब ये कहना जरूरी कहूँगा कि जितने चंचल शोख गाने और चुलबुले गाने जिन्हें कहते हैं, उनसे अच्छा कोई जिसे हम पैरोडी कहते हैं ना, इससे अच्छा कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ। अब वो याद अच्छा। पड़ता है मुझे वो गाना, किया है जो प्यार तो निभाना पड़ेगा, रख दिया खूबसूरत कॉम्पोजिशन, क्या बात है। रुश्दी साहब की क्वालिटी ये थी कि आप उनको जो गाना दे दें वो उतनी ही खूबसूरती से वो गाते थे। निभा लेते। रेडियो अच्छा, पाकिस्तान एक उनके लिए बहुत ही एक मुनफरिद बात उनकी ये थी कि जब उनको गाना दिया जाता था तो पहले पूछते थे कि किस पर फिल्माया जाएगा। अच्छा। पिक्चराइज पे तो उनको बताया जाता था कि फ़लाँ हीरो पर है,
तो पहले उसकी आवाज़ का रूप धारते थे वो, क्या बात है, अपने अंदाज को उसमें वो ढालते थे, ढाल के फिर वो गाना रिकॉर्ड कराया कितनी करते। जरूरी क्या बात खूबसूरत है बात ये। होगी। हमारे यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि जब हम कुछ रिकॉर्ड करते होंगे तो हम पूछते भी होंगे कि ये किस पे? कि उन्होंने ये कितनी हम कहते हैं ना वाह। कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब वो एक्टर उसको डब कर रहा होता है स्क्रीन पे तो लगता है वो शायद उस एक्टर की ही आवाज़ है, उसके पीछे यही थॉट प्रोसेस होता होगा कि वो उसको समझते हैं। आपको पता है हमारे जो चॉकलेट हीरो जिन्हें खिताब मिला वही वहीद मुराद साहब, वही मुराद मुराद। 100 या 150 गाना अहमद रुश्दी साहब का उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया क्या था। बात है। और रुश्दी साहब की डेथ पे वहीद मुराद साहब ने कहा कि आज मेरी जो गाने वाली जो आवाज़ थी वो आज ख़त्म हो गई। क्या तो कहते? इतना खूबसूरत फिल्माते थे और वो कहते हैं कि अमिताभ। हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स थे, गुजरात की, बंगाल, सिंध, इंग्लिश, उर्दू की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन्होंने इतने गाने गाए, बहुत ज़्यादा गाए। इतने गाने गाए हैं। और उनको 5 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया, इनको बेतहाशा अवार्ड से नवाजा गया। और 1934 में बंदा पैदा हुआ सर अपने हैदराबाद दक्खन में जी, और 83 में बंदा चले गया। कितनी छोटी सी एज, जैसे हमने नसीम बेगम साहबा के का बारे में किया बहुत था कम एज में उनकी कि यार इतनी कम एज में 35 साल की एज में लेकिन चले गए। सर आप ये देखें और कि काम इतनी कम ज़्यादा। एज में एक नाम बना जाना, इतना काम कर जाना और लोगों के दिलों में जगह बना लेना कितनी बड़ी बात है। ये तो अच्छा, हैरत की बात आपको मैं बताऊं कि उन्होंने हैदराबाद दक्कन में वो पैदा हुए तो पहले उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की बॉलीवुड में। अच्छा, वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना गाया, 1962 में 60 में लेकिन मिट्टी बुला लेती है, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए पाकिस्तान। और इतनी सी उम्र में उन्होंने को 5000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। वाह। और एक बहुत हैरत की बात आपको बताता हूँ मैं कि अपने दौर में वो मैडम नूरजहाँ के बाद सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले गुलकार थे। अच्छा वाह, ये भी अच्छी बात क्या सुनने बात में। क्या बात। और वहीद मुराद साहब के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी, जो उनकी बहुत कामयाब उनका सिलसिला चला, इंतहाई हैरत होगी आपको कि दोनों ने ज़िंदगी का आखिरी गाना जो था वो रुश्दी साहब ने गाया, वहीद साहब पे वो ज़िंदगी का वो भी आखिरी गाना साबित दोनों हुआ की लाइफ का वो लास्ट जी। सॉन्ग था। और जिसने लिखा था तस्लीम फाजली, उनकी भी ज़िंदगी का आखिरी गाना साबित ये वो हुआ। कितना कौन सा उनका गाना गहरा था? बॉन्ड ये होगा। फिल्म हीरो जो वहीद साहब ने खुद बनाई थी, हाँ, 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 हाँ। बन के मिसरा गजल का चली आओ ना, क्या ये बात गाना है। था। रुश्दी साहब की भी ज़िंदगी का आखिरी गाना साबित हुआ वहीद मुराद साहब की। और वहीद साहब पे भी आखिरी गाना फिल्माया गया और लिखने वाले की भी ज़िंदगी का क्या आखिरी बात गाना है ये सर, इतना बड़ा नाम अहमद रुश्दी, आज हम इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि शो के आगाज़ में आप हमें बताएं क्या सुनाएंगे। फिल्म के शो के आगाज़ में फिल्म मेरा ख्याल नसीब अपना अपना मुझे बड़ा पसंद है। गाना था वो ऐ अब्रे करम आज इतना बरस, वाह, वाह, वाह। इतना बरस कि वो जा ना सके। ये सारी फिल्म जो है ये मरी में बनी थी, जी हाँ, अच्छा। मरी में, और पूरा वो बारिश का सीन और फिर वहीद साहब की अदाकारी क्या साथ बात में है। मैडम क्या शबनम बात है, थी क्या इनके बात साथ, बहुत ही शबनम शबनम साहबा थी। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत ये सर मैंने गाना है देखी ये। फिल्म, मैं उस वक्त छोटे थे जवान था मैं। इतना ही छोटे जवान। से जवान थे। चलेंगे चल गाते के- हैं। है अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। है अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना ना सके। है अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम है, अब्र करम है, अब्र करम।
तन्हाई फिर क्यों न छुपा ले आँखों में हम जलवों की ये लाना। ये क्या कि जरा सी देर को भी हम के नाज उठा न सके। अब रे करम आज इतना बरस के हो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब रे करम है, अब रे करम है, अब रे करम। उन सहमी सहमी आँखों में, उन सहमी सहमी आँखों में है रंग अभी बेगानों का। ये नर्म लबों की खामोशी इजहार भी है अरमानों का। कुछ कहने की भी ताब नहीं, होठों में भी बात दबा न सके। है अब रे करम आज इतना बरस के हो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। है अब रे करम आज इतना बरस के हो जा न सके। है अब रे करम, है अब रे करम। थैंक यू। अब रे करम आज इतना इतना बरस इतना बरस के वो जा ना सके। ये तो आप दुआएं दे रहे हैं। ये तो दुआ है, ये तो साजिश है। लेकिन खूबसूरत लिरिक्स जनाब उस टाइम पे मासूम से लिरिक्स हुआ करते थे। और वही हमेशा जो हम एक बात करते हैं कि राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। ना सिर्फ कॉम्पोजिशन पे काम होता था, डायरेक्शन पे काम होता था, बल्कि वो जो उसकी बेस होती है लिरिक्स किसी भी चीज़ की, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। सिचुएशन के ऊपर गाना लिखा Situational जाता songs थे, था कि वो आपने तो नहीं देखी होगी फिल्म, बहुत आप थी नहीं उस वक्त। तो ये वो आती हैं वो तो जहाँ वो उसके घर में तो बारिश का समय बनता है, तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वही इतना तो बरस कि जा ही ना सके। पिक्चराइज था ये। अच्छा, मैं इस आपको गाने बताऊं के कि- हवाले से मैं आपको जी। एक बात बताना जी, चाहता हूँ। ज़रूरी। कि मुझे भाई साहब ने बताई कि उस ज़माने में कॉलम निगार होते थे इनाम दौरानी, जंग में लिखा करते थे, बड़े मशहूर कॉलम निगार, बहुत तवील अरसा उन्होंने कॉलम्स लिखे। तो कहते हैं कि जब ये फिल्म कराची में लगी तो पहले ही दिन जो है वो कराची में ज़बरदस्त बारिश हुई। ओए होए 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 होए। जिस दिन ये फिल्म लगी है तो इनाम दौरानी साहब ने इस गाने पे पूरा कॉलम लिखा था। वाह, क्या बात है। तो साथ में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि जी जिस दिन ये फिल्म लगी उस दिन कराची में खूब रिमझिम हुई। खूब रिमझिम हुई। चॉइस ऑफ वर्ड्स आप देखें, खूब रिमझिम हुई। उतने ही चॉकलेटी, उतने ही अट्रैक्टिव, बड़े मॉडर्न थे। और उनकी हम ड्रेसिंग के बारे में बात करें तो मैं जितनी भी मैंने उनकी फिल्म्स या उनके ऐसे सॉन्ग्स टेलीविजन स्क्रीन पे देखे तो मुझे वो उनकी अपीयरेंस बड़ी स्टाइलिश और बड़ी अट्रैक्टिव लगी। बड़ी मेरे modern। ख्याल से उनको कहा जाता था अच्छा, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं लगे कि यार ये Definitely। आज भी उनकी फिल्म देखते हैं तो बड़ा Exactly। मजा आता है, एंजॉय करता है इंसान की यार क्या इनका स्टाइल था, उनका जो एक बालों का स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था उनका। लड़के जो कॉलेज में अक्सर उनको उन कॉपी जैसे किया करते थे, copy किया उनके करते स्टाइल थे। को कॉपी किया हाँ, करते बिल्कुल, वही थे। और cut। उनका एक अंदाज जो था ना एक्ट करने का किसी भी सॉन्ग के ऊपर, वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का होता था। और उनके एक्सप्रेशन, उनका वो जो ब्रो लिफ्ट करते थे वो अपनी, वो सारी चीज़ें आज तक लोगों के अच्छा डॉक्टर दिमागों में साहब, है। गाना जितना अच्छा फिल्माते थे वो, एक्टर तो सारे ही बहुत अच्छे थे, गाने को बहुत अच्छा फिल्माते थे, लेकिन गाना फिल्माना भी एक बहुत अलग चीज़ है। एक्टर का बोलना अलग चीज़ होती है, बिल्कुल। और बोल गाने के पे act गाना आके कुछ और चीज़ है।
कि गाने में जो एक्टर, क्योंकि उसके अंदर रिदम होना बड़ा रिदम जरूरी है, होना सुर जरूरी होना है। जरूरी है। बिल्कुल वहीद साहब अगर आप कहें ना कि नेचुरल हीरो, तो पाकिस्तान में एक ही पैदा हुआ है और वो है वहीद मुराद। वहीद मुराद वाह साहब। वाह वाह। बाकी सब जो है ना हादसाती तौर पर, हीरो लेकिन बन ये नेचुरल हीरो पाकिस्तान में, इंडो पाक में बल्कि आप वाह। कहें। डेफिनेटली। और जो गाना पिक्चराइजेशन की बात है, मैं और आप कहेंगे तो शायद इतनी बड़ी बात ना हो। दिलीप कुमार साहब ने एक दफ़ा कहा था, जब इनकी मौत हुई, वफात हुई वहीद साहब की, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, आमीन। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि जी इंडो पाक में इतना अच्छा कोई गाना पिक्चराइज नहीं करता जितना वहीद साहब कराया। क्या बात है, वाह, हालांकि खुश है। दिलीप कुमार ये साहब बहुत को बड़ा नाम बहुत जो बड़ा है बड़ा क्रेडिट credit है ये। बड़ा बड़ा credit। Definitely। मेरे आपके कहने से शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन एक ये इट इज कमिंग आउट ऑफ द हॉर्सेस माउथ, वाह, वाह। बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी That's बात, so बड़ी true, बात। that's so true। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने शो में ना सिर्फ लाइव सिंगिंग आप लोगों को आप लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है विजुअली हम सॉन्ग्स भी प्ले करते हैं, वीडियो सॉन्ग्स भी प्ले करते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है हमारे पास, कभी जो तुमको याद आएंगी। हाँ, फिल्म चकोरी चकोरी फिल्म, फिल्म चकोरी, का। क्या बात तो है। मेरे ख्याल से चल के देखते हैं और अपने बिल्कुल। नाजरीन को भी दिखाते हैं इसका वीडियो, और इस पे वापस आएंगे। देख रहे थे हम ये खूबसूरत सॉन्ग डॉक्टर- कभी जो तुमको याद आएंगे। देखा डॉक्टर साहब, ये एक्सप्रेशन देखा था, कभी जो बहुत खूबसूरत गाना था तुमको जी अपने याद वक्त का। आए। और ये नदीम साहब की पहली फिल्म थी चकोरी, हाँ। और इत्तेफाक से ये पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। अच्छा, नाइस। इतनी कामयाब थी अपने दौर की, अपने दौर में कामयाब। कुछ अपनी कहानी और कुछ इन गानों की वजह से। वाह। क्या बात है, रुश्दी क्या साहब के बड़े बात है। खूबसूरत गाने थे, बल्कि नदीम साहब ने भी इस फिल्म में एक गाना गाया था। वो याद अच्छा। नदीम साहब ने भी इस फिल्म में गाना गाया था। क्या असल में नदीम साहब गाने के लिए ही सुना, यही है कि गाने के लिए ही आए थे, लेकिन वो गाने की तरफ तो ना हो सके, एक्टिंग की तरफ उनको अच्छा, बहुत सारे ऐसे कर लोग लिया। हैं क्योंकि जिनके बारे ऐसे में था। मैंने जी, सुना है बिल्कुल। जो आए किसी और प्रोफेशन किसी और चीज़ को, आर्ट की किसी और फॉर्म के लिए थे, लेकिन फिर देन एक्सीडेंट के या वो सिंगर बन गए या वो एक्टर बन गए। बहुत वैसे ये सारे आपके लोग- सामने एक ऐसा आर्टिस्ट भी बैठा है जो एक्टर- जो गाता भी है और एक्ट क्या बात है, क्या बात है आपकी तो। माफी के साथ ऐसी बात कर दी मैंने। अच्छा सर, आपका नहीं अपने भाई की तरह दिल किया कभी एक्ट करने का? नहीं, असल में मैं शुरू से ही, मेरा जो ध्यान था ना गाने की तरफ था, मौसीकी की तरफ। और अब्बा, क्योंकि मैं बड़ा था, ज़्यादातर अब्बा के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला, और जब कभी इंटरनेशनल टूर भी होते थे तो मैं ही उनके साथ होता था। अच्छा, तो तो- आप मुझे बताएं, आप पे सख्ती ज़्यादा होती थी अगर कि आप नहीं, बड़े सख्ती थे? नहीं, सख्ती तो नहीं, दोनों पे नहीं हुई। दोनों पे सख्ती नहीं हम- होती थी। वो हाँ, जैसे कहते हैं कि बड़े उनका भाई पे अच्छा- जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अच्छा, उनका एक दबदबा अजीब था। अच्छा, हाँ, कहते भी कुछ नहीं थे। लेकिन खौफ, मेरे ख्याल से ये लेकिन- ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है कि जब आपको कुछ ना कहा जाए, वो बस सिर्फ एक नज़र होती है। कहते हैं ना शेर की नज़र, वो पता नहीं खिलाओ सोने का निवाला पर देखो शेर की आंख से, तो वो बड़ा हाँ, मेरे ख्याल से मगर कभी effective गुस्से चीज़ की है। आंख भी नहीं उनकी देखी। प्यार ही इतना किया कि हम बस कुछ इधर उधर हो ही नहीं सके। हो ही नहीं सके। तो ये मेमोरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं, जो आपके बड़े या ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब हों आपके रिश्ते में, और वो फिर गुजर जाएं, फिर आप उनकी बातें करें, उनका जिक्र करें, फिर दिन वो इतना बड़ा नाम हो। तो फैल न्याजी साहब इनके जैसा वालिद साहब बहुत बड़े फनकार थे जी, बहुत बड़े Definitely। इंसान थे। मैं तो नहीं मिला ज़िंदगी में, लेकिन मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो यकीन कीजिए मेरे पास उनकी कैसेट होती थी, वाह तो फैल न्याजी साहब की। मैं उनके जो वो गाए हुए गाने थे वो यकीनन मैं सुना करता क्या था। बात है। वो भी हम जैसे परफॉर्मर होने की बात करें अहमद रुश्दी साहब की, तो फैल न्याजी साहब कितने हसीन तरीके से परफॉर्म किया करते थे अपने सॉन्ग्स को। ये तो जब आप उनको विजुअली देखते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ, दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ परफॉर्मेंस। मतलब गाने वाले तो सब बहुत अच्छा गाए, लेकिन 3-4 लोग ऐसे हुए जो अपने गाने के साथ, जैसे अहमद रुशी साहब इतना अच्छा परफॉर्म करते थे, एक्ट करते थे गाने के बिल्कुल साथ, ऐसे ही, पूरा एक्ट करते थे, बॉडी के साथ भी और आंखों के साथ भी, हाथों के साथ भी पूरा गाने को करते थे। इसी तरह मैडम जी मैडम नूरजहां, क्या बात है। आंखों आंखों में और यूं करके सारा कुछ अदाएं समझाती होती थी उनकी। और इसी तरह तोफैल न्याजी साहब बेशक। अपने गाने के साथ पूरी बॉडी उनकी एक्ट कर रही होती थी, पूरी जस्ट आंखें, से ये पूरा सारा। वो एक तो ये परफॉर्मेंस दे रहे होते हाँ, थे विजुअल, performance ना थे, सिर्फ बहुत आपकी आवाज़ को सुना जा रहा है कि वो आपको अपनी परफॉर्मेंस में भी महव रखते थे। हाँ, डेफिनेटली। तो क्या ही बात है। मुझे कोई उनकी लाइफ के बारे में बताइए, उनके जो आगे उनकी फैमिली है उसमें से कोई मौसीकी की तरफ आया? नहीं, इनकी फैमिली में म्यूजिक मौसीकी की तरफ पहले भी कोई नहीं था, बाद में भी कोई नहीं आया, ठीक है। क्योंकि इनकी जो उनकी माशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, उनकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, अच्छा, माशाल्लाह। और आई थिंक वो कराची में सेटल्ड हैं। जी सारी का। ज़िंदगी के आखिर में वो कराची चले गए थे,
और उनकी एक छोटी बेटी है, उन्होंने कुछ अरसा रुश्दी साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने गाने गाया, ठीक है। लेकिन बहुत अरसा नहीं, और वो फिर वापस चली गई। अच्छा, हाँ जी, तो अपनी मतलब फैमिली लाइफ की तरफ वापस चली गई। अच्छा नहीं वो मुझे नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक रुश्दी साहब का बहुत सी ज़बानों में गाया, जिसमें सबसे ज़्यादा तो उर्दू में ही गाया, उर्दू में गाया, बिल्कुल पंजाबी में भी गाया, सिंधी, पश्तो, बिल्कुल। बंगाली, क्या बात, गुजराती, एग्जैक्टली, मेरठी, बहुत सारी ज़बानों इंग्लिश। में। बल्कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का शायद एक ही गाना है जो इंग्लिश में रिकॉर्ड हुआ है, वो भी रुश्दी साहब ने गाया। वाह, और क्या इन्फॉर्मेशन भी। बहुत Very पुरानी nice. फिल्म है, शायद साहब हीरो थे उसमें, तो वो उसमें एक ही गाना है, और वो रुश्दी साहब पे ही, रुश्दी साहब ने गाया वो गाना। एक कवाली भी इन्होंने गाई हुई है, मुनीर हुसैन साहब ने, अहमद नातिया रशीद साहब कवाली ने। है, हाँ, नातिया नातिया कवाली, ठीक है। वो बड़ी मदीने मशहूर वाले थी। से मेरा सलाम कह देना। सलाम कह देना। सर मुझे यहाँ पे राना, बताएं, मुनीर जैसे आपने ऐड किया कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में जो है उन्होंने गाया, एक सिंगर के लिए इतनी सारी लैंग्वेज, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने डायलेक्ट्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, अदायगी, कितना डिफिकल्ट होता है एक सिंगर के लिए? अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन की आपने बात की, तो प्रोनाउंसिएशन उनका कमाल का था। उर्दू लबो लहजा उनका थे भी अहले ज़बान ही, लेकिन हैदराबाद दक्कन की ज़बान ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, अगर आप उनके वो देखें, ये लोग जो है ना, ये हैदराबाद दक्कन के लोग, इनकी एक पहचान होती है कि ये काफ नहीं कह सकते। अच्छा, काफ जो हलक से बोला जाता है, दो नुक्तों वाला। नुक्ते वाला, नुक्ते वाला, वो हलक से बोला जाता है, तो ये खाफ कहते हैं। खाफ कहते हैं, ओके, ये हैदराबाद दक्कन के लोगों की पहचान है। ठीक है। अच्छा, ये मैं बैठ के कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। मेरा दोस्त होता था रूम पार्टनर, वो भी इसी तरह था, हैदराबाद दक्कन से उसकी फैमिली थी, वो भी काफ नहीं कह सकता था, लेकिन रुश्दी साहब को आप सुने तो कमाल का लबो लहजा। क्या और पंजाबी का जो उनकी अदायगी थी वो डिफरेंट थी, और वो उसको भी उसी तरह से उस निभाते तरह का है, थे। बहुत। तो मेरे ख्याल से आप तो सर खुद भी उर्दू में भी गाते हैं, पंजाबी में भी गाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, तो आपको तो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूम है। फारसी में भी हमने बड़ी महफिलें, बड़ी फिर आप हमें कब फारसी में सुना रहे हैं? आप किसी दिन भी सुना सकते हैं, यहाँ भी सुना सकते हैं, कहीं भी इसके बाद हम भी सुना किसी दिन दीजिए। फारसी में शो करेंगे, ये मैं क्या करूँगी, मुझे क्या समझ आएगी, मैं बोलूँगी कैसे? ये मैं बड़ी बात कर रही थी फारसी में। सर बताइए, नेक्स्ट आप हमें क्या सुना रहे हैं? अगला गाना जो है वो मेरा ख्याल है एक जैसे वो सलाम मोहब्बत फिल्म थी, डॉक्टर साहब आपने सुना था वो जाने तमन्ना खत है तुम्हारा। ये फिल्म थी चांद और चांदनी। अच्छा, चांद और चांदनी चांद का। और चांदनी। चांद सर में। को बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखिए जी, अब ऐसे तो नहीं। उसमें रुश्दी साहब के 3-4 गाने थे, एक मसूद राना साहब पे भी था गाना, तो ये तो बड़ा ही खूबसूरत गाना है। आपको पता है उस वक्त लोग ख़त लिख के ही अपने ख्यालात का इज़हार किया क्या बात करते थे। है, क्या बात है। तो अब तो वो क्या खत्म दौर हो था गई सर। वो वो जो बातें खत मोबाइल में। भेज के उसकी रिप्लाई की तशनगी और वो जो तशनगी एक और वेट होता था, हाँ। वो कितनी खूबसूरत। खत आजकल लिखना आज तो तो ये- व्हाट्सएप। फौरन रिप्लाई आ जाता खत है। लिखना भी एक आर्ट समझा जाता था। क्या वाह, बात है। क्या अल्फाजी होती खूबसूरत थी। जो खत होते थे वो संभाल के रखे जाते थे। आज के बच्चों की तभी तो हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, नहीं है, लिखने का इतनी मौका बुरी ही नहीं हैंड राइटिंग मिलता। है आज के बच्चों की, कोई लिखते ही नहीं कुछ, वो लिखने के लिए रह ही नहीं ख्यालात कुछ को नहीं। अपने किस तरह आपने तरतीब देना है, फिर उसको किस तरह आपने लिखना है, ये भी एक कमाल होता था, Definitely, जो कि मौजूदा वक्त में हमसे छीन लिया। छीन लिया, बिल्कुल। बिल्कुल। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। तन्हाई के
सूरत में तेरी ढल जाते हैं, रातों के अंधेरे में अक्सर यादों के दिए जल जाते हैं। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। तुम एक अनोखी दौलत हो, तुम एक हंसी सरमाया हो, तुम धूप से जलती राहों में घनघोर घटा का साया हो। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। अब और लिखूं क्या मेरे लिए, उल्फत का चलकता जाम हो तुम। सच ये है मोहब्बत का मेरी, आगाज़ हो तुम अंजाम हो तुम। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। ब्यूटीफुल मेलोडी और ख़त के ऊपर भी सॉन्ग बना हुआ है। ये मुझे चीज़ नहीं पता थी कि हमने कभी ऐसा, मैंने गाना नहीं सुना और ये वाला वो गाना है जो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। आपका खत है तुम्हारा। हाँ, खत है। वैसे तो अहमद रुश्दी साहब के बहुत सारे गाने हम सब ने सुने हैं, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा प्ले हुए हैं, लेकिन अक्सर ऐसे सॉन्ग्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो इतने नहीं सुने हुए कंपैरेटिवली उनके हिट सॉन्ग, जैसे कोको कोरी ना थे या किया है जो प्यार, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से निभाया। थैंक यू, और थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत गौर से ये सुना है। और सर साथ साथ गुनगुना भी रहे थे इसमें अच्छा नहीं, हमने इसको क्या कुछ निभाया क्योंकि हमने जी तो जी, आपने बहुत अच्छा गाया जी। अभी सुना। थैंक यू जी। अच्छा, मैं ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो देखने वाले हैं, ये कुछ गाने ऐसे होते हैं जो यहाँ आके बनाए जाते हैं कि जी ये गाना ज़रूर गाइएगा, डेफिनेटली। तो उसी वक्त सुन के ये गाने गा देना, ये उसकी रहमत है। और जिनके बारे में हम बोल रहे होते हैं, मेरा ख्याल उनकी भी बीच में हमें ब्लेसिंग होती है ना। तो हम ये आप तक ये गाना पहुंचा देते हैं। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत आप समझते हैं अपनी आंख से, अगर आपको कोई लगता है कि यार यहाँ, तो उसको खुश नजरअंदाज कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने पास कर दिया तो उसका मतलब हमने ठीक गाया है। फिल्बदी गाना बहुत मुश्किल काम है जी, जी। खुश रहें सलामत। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपने माजी में बहुत दफ़ा सुना हो वो गाना, हाँ। आपको उसकी धुन याद हो और उसकी अदायगी उस तरह करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन डेफिनेटली आपने बहुत डिफिकल्ट खूबसूरती काम से है अंजाम किया। और इसे बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं हमारे ये असातिज़ा। अपने शो में ऐड करना है तहसीन जावेद साहब। अरे वाह, तहसीन हो गया भी है हमारा तेरा लिविंग दीवाना। लेजेंड है जी। जी, जी, वाह, क्या अच्छा गाना था इनका। दिल हो गया है तेरा दीवाना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, क्या अच्छा गाया। और बहुत अच्छे खूबसूरत तहसीन। सिंगिंग भी करते, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे शो के लिए उन्होंने और अहमद रुश्दी साहब के लिए क्या बात मैसेज है। भेजा है। लेकिन हमें छोड़ के ये अमेरिका, यार अमेरिका चले गए आप, यहाँ रहना चाहिए था आपको, लेकिन चले, आपको कौन रोक सकता है भाई, आप बड़े आदमी। जहाँ रहे खुश जहाँ रहें। रहे खुश रहे, लेकिन है तो पाकिस्तान आदमी। से और हाँ। पाकिस्तान का नाम है। चल के सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहसीन जावेद। आज मुझे अजीम तरीन अहमद रुश्दी साहब के बारे में चंद मिनट बात करनी है।
K2 चैनल का जो कॉन्सेप्ट है सुर सांझे, और उसके लिए मुझे जिन्होंने कहा है, गायकी के बादशाह के जो शहजादे हैं जावेद नियाज़ी भाई और बाबर नियाज़ी भाई, मुझे तो उनके बारे में बहुत दिल चाहता है कि मैं घंटों बात करूं। बहरहाल रुश्दी भाई के लिए मैं चंद मिनट ज़रूर बात करूंगा। मैं किस्मत का धनी हूं कि मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, बल्कि उनके साथ मैंने स्टेज पे परफॉर्म भी किया। ख़ास तौर से उनका एक ट्रिब्यूट था, कराची में बहुत बड़ा शो था, तो उसमें उन्होंने वो ख़ुद किया था, और उसमें मेरे लिए उन्होंने एक लाइन लिखवाई थी फ्लायर और पोस्टर पे, उभरता हुआ गुलकार तहसीन जावेद। वो मैं भूलता नहीं हूँ, उस लाइन को मैं बार बार देखता था। बहरहाल मैंने बहुत वक्त गुजारा, और जब मेरी उनसे बात हुई कि मुझे बताओ तुम्हें कौन कौन से गाने पसंद हैं, तो जब मैंने उनका एक गाना बताया तो वो बहुत हैरान हुए कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये गाना कैसे पसंद है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो बहरहाल मुझे याद है कि मेरी होंडा 110 जो बाइक थी, उस पर मैं उनको लेके जा रहा था रेडियो पाकिस्तान से किसी जगह, तो उन्होंने मुझे पीछे लिपटाया हुआ था, और बाइक चल रही थी और बहुत शोर था, तो उन्होंने मेरे कान में वो गाना गुनगुनाया। तो जब उन्होंने वो गाना गुनगुनाया तो चारों तरफ का शोर बंद हो गया, और उस गाने का अस्थाई का एक लफ्ज़ था गुजारा। वो गुजारा आज तक मेरे कान में है। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको वो गुनगुनाता हूँ कि वो था, बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा। ये गुजारा मेरे कान में आज तक है, आज तक। बहुत उनके गाने सुने, उनको देख देख के गाते चले गए। दुनिया ने बहुत उनके गानों की पजीराई की है, उनको पसंद किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत स्क्रीन की आवाज़ हमें नज़र ही नहीं आती और ना आएगी। वो एक मिसाल कायम करके चले गए हैं। वो जो थ्रो उनका वोकल का, और जो उनका लो नोट, जिसको हम अभी तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हमसे तो नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे भी किसी से होगा, जितनी खूबसूरती से वो गाते थे। मैं गायकी के बारे में क्या बात करूं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाबर भाई और जावेद भाई, ये यकीनन उनके बारे में जो टेक्निकलिटी है उसके लिए बात कर सकते होंगे, लेकिन मैं बहुत दीवाना हूँ अहमद रुश्दी साहब का। मैं सलाम पेश करता हूँ जावेद नियाज़ी भाई को और बाबर भाई को कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें याद कर रहे हैं अजीम लोगों को। इनके घराने का अपना जो जॉनरा है, ये उससे हट के तमाम जॉनरा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ अपने मुल्क के अपने अजीम तरीन लोगों को याद करने के लिए हर जॉनरा का गाना गा रहे हैं, और उनको कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं। मैं आप दोनों को बहुत सलाम करता हूँ, और K2 चैनल के इस कॉन्सेप्ट को भी, सुर सांझे को भी, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आज मैंने चंद मिनट बात की। मेरा दिल चाहता है मैं बहुत बात करूँ। रुश्दी भाई की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, जो एक्सप्रेशन थे उनके ब्यूटीफुल, मतलब उनको पता था कि किस लफ्ज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। सुर का एक अपना तासुर होता है, लेकिन गले का और आवाज़ का जो तासुर होता है वो तो हसीन तरीन कर देता है गायकी को। बहरहाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, और कि मैं उनको सुनता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने उनको सुन के फिल्मों में जो भी गाने गाए, मैंने रुश्दी भाई को बहुत जहन में रखा। जब इस प्रोग्राम में K2 चैनल में मुझे जब बुलाया जाएगा मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद नियाज़ी भाई का और बाबर भाई का कि उन्होंने बहुत इज़्ज़त बख्शी और मुझे मौका दिया कि मैं उनके बारे में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जनाब। तहसीन भाई बहुत खूबसूरत बोले हैं आप, तो हमारे लिए बोल गए। हमेशा ही अच्छा बोलते हैं यार। हमेशा अच्छा आप बोलते खुश हैं। रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और सेहत वाली ज़िंदगी अता आमीन, करें। सुमा आप भाई हमारा एसेट हैं पाकिस्तान का, सच्ची बिल्कुल बात तो ऐसा ये ही है, है, हमारा बिल्कुल फ़ख्र ऐसा हैं आप। खुश रहें, सलामत रहें। खुश रहें और सलामत रहें। जितने भी लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जब कि दूसरे किसी मुल्क में जाके वहाँ पे बस जाते हैं, तो हमारा दिल बड़ा उदास होता है, लेकिन एट द सेम टाइम खुशी इस बात की भी होती है कि वो जहाँ जाएंगे हमें ये यकीन है कि वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। पाकिस्तान की हर फील्ड में जो है लोग बहुत आगे हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं। बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो कि वाकई स्किलफुल भी हैं और कॉम्पिटेंट भी हैं। बिल्कुल।
हमारे पास आज अहमद रुश्दी साहब के बारे में हम बात करें, जितनी बातें करें उतनी कम है, क्योंकि वो एक इतना खूबसूरत नाम है। मैंने जैसे शुरू में बोला, उनको कहा जाता था मास्टर ऑफ स्टेज। सर, मास्टर ऑफ स्टेज एक बहुत बड़ा खिताब है, एक बहुत बड़ी एक ऐसे समझे कि डेडिकेशन है कि जो आप किसी आर्टिस्ट को देते हैं। सिंगर तो वो बाकमाल थे ही, लेकिन हम उनकी परफॉर्मेंस और उनकी ज़रा आप थोड़ी सी आउटलुक के बारे में बात करते, जिस तरह वो ड्रेस्ड अप होते थे, एक कैप उनके सर पे हुआ करती थी, जो कि मैंने अक्सर उनकी पिक्चर्स में देखी। तो ये जो स्टाइल को लेके मेंटेन करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कितना ज़रूरी है एक सिंगर का अच्छा ड्रेस्ड अप होना और अच्छा ड्रेस अप होना। और सिंगर चूँकि उसको सारे देख रहे हो तो लोग स्टेज पे अगर 1000 बंदा बैठा है, 2000 10,000 बंदा बैठा है, जितने बंदे बैठे हैं वो सबकी नज़र उस पर होती है। बिल्कुल ऐसे और इसलिए फनकार को कुछ ना कुछ पहनना, वो गले में चीज़ें पहन लेनी, कैप्स ले लेनी, बड़े बड़े कलमे रख लेनी या बड़े बाल रख लेने, या कोई स्टाइल की थोड़ी दाढ़ी, वो इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट, उन लोगों में से डिफरेंट नजर आए। बिल्कुल, आर्टिस्ट जरा थोड़े स्पेशल होते हैं, I guess। ऐसे हेड ले लिया सर पे, Definitely। तो या कोई मतलब कुछ भी ऐसा काम कर लिया जिसमें वो थोड़ा डिफरेंट नजर आए। दो बातें होती हैं जी जी। एक तो ये कि प्रेजेंटेबल हो, जी लोगों को एक्सेप्टेबल हो। जी दूसरी जो मेन चीज़ है ये है कि अपनी एक आइडेंटिटी हो, बिल्कुल अपनी ऐसे। एक आइडेंटिफिकेशन हो, बिल्कुल अलग शनाख्त हो एक। बिल्कुल जैसे ये हैं, इनके कुर्ते बड़े मज़े के पहनते हैं ये लोग। तो इस तरह रुश्दी साहब जो थे वो ज़्यादातर पैंट शर्ट या सूट में होते थे, सूट में हुआ करते। और कभी कभार वो कैप भी रखते कैप भी थे रखते अपने सर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा दिल चाहता है, बाहर हम यूरोप जाते हैं, हम अमेरिका, बाहर दूसरे ममालिक में, तो सर्दी बाज़ ऐसे मौसम में चले जाते हैं कि हम अमेरिका गए एक बार, तो दिसंबर, जनवरी, 4-4 5-5 6-6 फीट बर्फ़, और रात को हम ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा बड़ा दिल चाहे कि जावेद साहब यार, हम सूट वूट तो पहनते हैं, टाई वाई लगाई हुई है, ऊपर बड़े कोट भी पहने हुए, इस तरह गा देते हैं जाके, लेकिन लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम उसी तरह देखना चाहते हैं। वो क्योंकि जो उन्होंने जिस promoter- तरह आपको स्क्रीन पे देखा है, जो आपकी शनाख्त, इंडिविजुअलिटी जो आपकी है, जिसकी वजह से आप मशहूर हैं, वो एक तो आपकी आवाज़ है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट की वो जो पहनावा उनका होता है, वो भी उनकी वो पहचान कहें जी होती कि है। नहीं न्याज़ी साहब बिल्कुल आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह गा। मैंने कहा यार गाना तो यहाँ से आपने सुनना है, उससे नहीं, वो लोग आपको उस तरह देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही। फिर हमने वो सर्दी में वो कुर्ते वुर्ते पहन के वो शॉल वाल रख लेनी, ऐसे बहुत सारे करके। आर्टिस्ट को ठंड भी लग रही थी, लेकिन गा देना। गा असल दिया। में मैंने बहुत सारे आप लोग आर्टिस्ट जो को- गाते हैं ना, एक तो फोक है, फोक आपके पीछे बहुत बड़ी आपकी एक शनाख्त पहचान है आपकी। दूसरा गज़ल सिंगिंग है। हाँ जी, डेफिनेटली। ये दो चीज़ें सूफी है। आपकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए आपको गेटअप भी वैसा ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल रखना। करना पड़ता है। सूट पहन के आप गज़ल नहीं गा हाँ सकते। जी, बिल्कुल नहीं वही गा हो जाता है, लेकिन वो ज़रा यहाँ पे तो बिल्कुल भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ये भी कहते हुए सुना है, भाई हमें क्या करना है कि हम मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे गुड लुकिंग हम बनना चाह रहे हैं, यानी हमारी तो लोगों ने सिर्फ आवाज़ सुनी है। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट ये माइंडसेट से डिसएग्री करती हूँ। आई बिलीव कि जितनी आपकी आवाज़ अपीलिंग है, उतनी आपकी पर्सनालिटी भी अपीलिंग होनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको acceptable। फॉलो कर रहे होते हैं, आपको आपकी तरफ देख के उस तरह गेटअप कर लेते हैं काफ़ी सारे लोग। सर, मुझे ज़रा थोड़ा खुराक के बारे में बताएं, क्या किसी सिंगर की खुराक एक आम इंसान से डिफरेंट होनी चाहिए? देखिए, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद थे मेहदी हसन साहब, हम उनकी जब बातें सुनते हो तो हैरान भी होते थे कि वो तो देसी घी के बगैर खाना नहीं खाते थे, और फिर बादाम जो होते थे वो उनकी रूटीन में थे। सुबह नाश्ते में सरदाई जो होती है बादाम वो खाने, फिर बकरे का गोश्त वाफर खाते थे, अनाज कम खाते थे, लेकिन रोटी मीट- कम खाते थे, और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा वो उसके साथ करते थे, क्योंकि वो कहते थे ये फिर उस एक्सरसाइज करनी, फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज के सांस साथ बहा- सांस कम बिल्कुल, बढ़ाना और गाना। अब चूँकि वो वक्त नहीं है कि हम एक्सरसाइजें भी करें और खाना हजम करें और ये करें, अब खाना तो बहुत ही कम हो गया है। बस अब ऊपर अल्लामिया है, नीचे डॉक्टर्स है, वहाँ ये हमारे भाई अल्लाह ने हमें दिए। सर, मुझे एक और ये हमें चीज़ भी करते बताया थे कि मैंने सुना है कि करेले और कीमा बहुत मज़ेदार बनता है। वो देखे ढोलक पे जो जिशान अली है, वो तो वो करेले और कीमा का सुन के एकदम से परेशान ही हो गए आपने कहा वो माइक बंद है, उसका चीखा निकल गई उसकी बात सुन के। कि बिल्कुल करेले कीमा का सुन के मैंने सुना है चीखा निकल गई है मुंडे दी। स्पेशली जिनका मौसीकी से ताल्लुक होता है, उनके घर में खाने बड़े मज़ेदार। क्या ये कोई मिथ है या रियलिटी असल है? में ये जो सब्जी है ना, इसको बनाना बड़ा काम, क्योंकि कड़वी होती है, और इसको मज़ेदार बनाना। इसको मज़ेदार बनाना अच्छा जी, ये मैं बड़ा आपको बताऊं, जावेद भाई बता रहे हैं कि खाना जो है वो हम कॉन्टिनेंटल खाने जो हैं, बाहर के खाने जो भी है, हम नहीं खा सकते। एक दो दिन एक आधा दिन के एक दिन में मुश्किल से वो जिंदा तो रहना, वो खाना वो हमें नहीं समझ आती क्या खाएं।
लेकिन जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ वहाँ कोई अपने दोस्त कोई ऐसे उनको फ़ोन करूँगा कि यार हम इस होटल में हैं तो आना ज़रा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रहा हूँ, काम है। वो उनके साथ जाके फिर रास्ते से चीज़ें अपनी मर्जी की हमारे खरीदी लोग बड़ी और तौहीन खुद- फील करते हैं अगर और मैं खुद पकाता हूँ। अच्छा खुद ये पकाते हैं वे? और बहुत अच्छी cooking करते इतनी हैं। अच्छी कुकिंग करने लग गया, मैं इतनी अच्छी कुकिंग करने लग गया कि अब तो खैर रास्ते भी नहीं याद क्या पकाने क्योंकि घर वाले पकाने नहीं देते, ये बड़ा रौला है। फिर जब बाहर जाते हैं या साथ ममालिक फिर में वहाँ जाते पे हैं तो फिर मैं वहाँ जाके बनाता हूँ और ऐसा बनाता हूँ कि तौबा। दसों बाजी ज़रा फिर नहीं मैं वैसे बिल्कुल इस बात को खाना यकीन पीना करती इनका ठीक है, एक अलग जगह है, लेकिन एक चीज़ जो मैं इनको एडवाइस करता हूँ ये है कि अपने गले का ख्याल रखें। हूँ। डेफिनेटली सर, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं कि जिससे इनका गला मुतासर हो। बिल्कुल। लाइक बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, आइसक्रीम हो गई, ये चीज़ें इनके गले गले के के लिए लिए। ठीक नहीं। दो प्रोफेशंस हैं, एक सिंगिंग, एक टीचिंग। बिल्कुल ये लोग अपनी आवाज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल। तो इनको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो यूजुअली थोड़ा मेडिकल की तरफ बात कर लेते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना इनके, जो आवाज़ पैदा करते हैं, वो थिक हो जाते हैं। अच्छा वो थिक हो जाते हैं और उसमें एट टाइम्स एक मुस्तकिल किस्म की सोजिश पैदा हो जाती है, ओके जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। सर डरा रहे हैं, ये- मुझे तो लगता है मुझे है। ये इनको मैं ख़ास एहतियात करता हूँ कि बाबर साहब थोड़ा सा बोलने के ज़रा ज़्यादा शौकीन है, थोड़ा ये सर ज़्यादा बोलते हैं। एक्ट भी तो करते हैं, फिर एक्टर भी वो हैं। प्रॉपर हाँ हाँ, आर्टिस्ट तो एक्टर भी हैं। उनको, और माशाल्लाह बात भी बड़ी अच्छी करते हैं। नहीं, सर अच्छी को हम क्या एंकर बात भी है। बना सकते हैं। असल में अल्लाह की मेहरबानी है, ये मैं मेहरबानी उसकी इसलिए कहता हूँ कि उसने इतनी चीज़ों से नवाज दिया, इतनी रहमतों से नवाजा है कि उसके सजदे कर कर के थक जाए फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं बेशक कर ऐसे ही, सकते। बेशक वो ऐसे इतनी बड़ी ज़ात है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन नेमतों में से कुछ ऐसी नेमतें भी, एक अच्छे दोस्त, ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह नेमत ताला है, की अल्लाह तरफ से होती है। अच्छी मुखलिस औलाद, दोस्त, बिल्कुल अच्छी औलाद, अच्छी एक बेगम। औलाद। अच्छी बेगम। और ये कान में हमारे अच्छे जो प्रोड्यूसर भी हैं जो कि मुझे कह रहे हैं जी आप तो- वक्त का ख्याल करो, वक्त तो का ख्याल उन करो। अच्छे दोस्तों में से एक बड़ी नेमत ये भी है कि ऐसे हमें महबूब दोस्त बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे, दिए, और जो हमारा केयर भी कर- ख्याल करते हैं और अपने साथ साथ हमसे मोहब्बत करने के साथ साथ हमारा ख्याल भी और करते आपकी हैं केयर भी करते कि हैं, ये बड़ा नहीं खाना, ज़रूरी ये है। चीज़ ज़रूर खा लो, ये कर लो। फिर हमें डांटते भी हैं वो फ़ोन के ऊपर कि बहुत ये अच्छी क्या बात है हुआ, सर, तो इस फिर तरह से करना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर उसकी केयर भी बहुत लव जरूरी यू है। डॉक्टर साहब। अगली परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे सर क्या? अच्छा। या बाबर, मेरा दिल चाह रहा है, एक अंधलीप फिल्म थी, उसका गाना बड़ा मुझे क्लिक कर रहा है कि कुछ लोग रूट कर भी। ओ सर, आपको पता है ये हमारे निसार बज़मी साहब, अच्छा ये उनकी कंपोजिशन, कुछ लोग रूट कर, यार क्या कंपोजर हुए हैं। लगते हैं कितने प्यारे हैं। निसार बज़मी क्या साहब Definitely. फाजी। अच्छा, ये गाना रुश्दी साहब ने भी गाया, हाँ, ये तरबिया गाना था। यही गाना मैडम नूरजहां ने भी गाया। वो सैड अलमिया गाना वो था। अलमिया सैड है ज़रा, लेकिन सर कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी साहब, कितने बड़े क्या music बात, director। क्या बात। क्या क्या उन्होंने काम किया काम है, किए खुदा, मैं तो सल्यूट है सर, अल्लाह ताला आपको जन्नतों में घर दे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी ख्यालों बेबाकी,
कुर्बान जाए ऐ दिल, हम उनकी इस अदा के खुद भी सुलग रहे हैं। हमको जला जला के है कितने खूबसूरत इस आग के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। मनाने का अंदाज देखें आपके जो महबूब हैं या वो रूठ गए हैं तो आप उन्हें गाना गा के मना रहे हैं। अच्छा, ये तारीफ कर कॉम्पोजिशन रहे हैं उनकी। ऐसी हैं कि ये सुनने में लगती बड़ी आसान, लेकिन गाने में जब आप इसको करते हैं तो ये मुश्किल 3 चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल ऐसे यही ही मैं है। सोच रहा था कि ये बाज़ाहिर तो लेकिन बड़ी मुश्किल धुन है। हाँ जी, मुश्किल। आपने बड़ी खूबसूरती से इसको अदा किया है। क्रेडिट गोज टू यू। सर हम तो लाइव ऐसे गा रहे हैं, ये गाने पता नहीं कितनी दफ़ा रिकॉर्ड हुए रिकॉर्ड हुए होंगे, होंगे, तब जाके definitely। कहीं ये हमारे सामने आते इसलिए हैं। ऐसे ही है। तो हम तो ऐसे जल्दी से सुन के सर ये किस पे पिक्चराइज हुआ है? ये वहीद मुराद साहब ही है, ये भी वही मतलब वहीद वहीद मुराद साहब, और मेरा ख्याल है साथ में शबनम। शबनम साहबा हैं कुछ। हाँ खूबसूरत जी, अंजलि, song। बिल्कुल शबनम डेफिनेटली साहबा। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। गाने में कितना एक्सप्रेशन था यार। एक तो गाना इतना अपबीट मज़ेदार गाना है और आज भी हम इसे अगर कहीं लाइव परफॉर्म करें तो बड़ा एक कहते हैं कि एक समा सा बन जाता है, लेकिन उस पे फिर उनका एक्ट कितना खूबसूरत है। सुहेल राणा साहब भी एक ही हुए हैं सर। क्या क्या गाने उन्होंने क्या बनाए क्या हैं, गाने। बच्चों के गाने आप देख लें, हाँ जी। फिर पाकिस्तान के मिली नगमे देख मिली लें, नगमे। Definitely, और definitely। मतलब क्या बात है सर। सुहेल राणा साहब आप जिए, खुश रहें। ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बाकमाल लोग हैं और अपने हुनर में बहुत आगे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नाम आगे लेके आए सुहेल राणा साहब। बहुत सारे सिंगर्स को प्रमोट भी किया और देन उनको डायरेक्ट भी किया। सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ जो आज के हमारे शो का लास्ट मैसेज है तनवीर आफरीदी साहब का। हाँ, तनवीर मैं आफरीदी चाहूंगी थोड़ा साहब जो सा हैं बताएं। आपको पता है ये भी ये निसार सुहेल बज़मी साहब के शागिर्द शागिर्द हैं ये, और बहुत अच्छे सिंगर हैं। आइए चल के देखते हैं इनका देखते हैं। मैसेज। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों। K2 चैनल ने एक बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है और पाकिस्तान के 2 बड़े ही मोतबर और मुस्तनद सिंगर्स को, एक खानवादे के सिंगर्स को उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शो दिया है जिसका नाम है सुर सांझे, जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी के साथ। तो ये जो सुर सांझे हैं जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी भाई के साथ, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजीम फ़नकारों को ट्रिब्यूट दिया जाता है और इस मरतबा जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है वो हमारे अजीम फ़नकार जनाब अहमद रुश्दी साहब हैं। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी सोचा था प्यार न करेंगे, हाय हम न किसी पे मरेंगे, लेकिन 2 काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार, सोचा था प्यार न करेंगे। अहमद रुश्दी साहब जो पाकिस्तान के आज तक के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हुए हैं और जिनके सुपरहिट गानों का एक नाकाबिले फरामोश, उनके गीतों का कभी ना भूलने वाले गीतों का एक ख़जाना है हमारे पास और पाकिस्तानी आर्काइव में उनके गीत हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। मैं
एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ K2 चैनल को, और खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब बाबर नियाज़ी जावेद नियाज़ी साहब को, जो कि हमारे लेजेंड बाबा तुफ़ैल नियाज़ी साहब के फर्जंदान अर्जुमंद हैं माशाल्लाह, और दुआ गो हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। जी जनाब, बेहद शुक्रिया। तनवीर आफरीदी साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज का जो अच्छा है देखिए इस्तेमाल किया। किस मूड में उन्होंने गाड़ी में बैठ के मैसेज रिकॉर्ड किया। थैंक यू जबरदस्त, थैंक यू तनवीर भाई। तनवीर। अहमियत है जो वो आपको देते हैं, अहमद रुश्दी साहब को देते हैं और आर्ट को देते हैं कि उस गाड़ी चलाते हुए भी उन्होंने हमें मज़ेदार सा मैसेज मतलब थैंक यू भेजा। थैंक यू थैंक यू खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिंस अब हम शो के अख्ताम की तरफ आ चुके हैं, वक्त कैसे गुजर जाता है हमें डेफिनेटली नहीं पता चलता, बहुत सारी बातें रह जाती हैं। हमारे म्यूजिशियन हजरात का बेहद शुक्रिया सर, आप आज हमारे शो में आए, अपनी आपने कीमती राय से हमें जो है नवाजा और फिर हमें बहुत सारी स्टोरीज़ बताई, और माशाल्लाह जो आपकी इन्फॉर्मेशन है मौसीकी के हवाले से, सिंगर्स के हवाले से, आई रियली अप्रिशिएट दैट। शो में जाते जाते जो है आप सबको कहूँगी कि रखिएगा अपना बेहद ख्याल, हमारे शो का जो फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा हमारे सोशल मीडिया के तमाम जो मीडियम्स हैं उन पे। और अहमद रुश्दी साहब को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे थे। आई हैड अ वंडरफुल टाइम एंड आई होप कि आप सबको भी देख के और सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते आई वांट कि हमें बताइए सर क्या सुनाएंगे आप? डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? अरमान फिल्म का ही एक बहुत खूबसूरत गाना है, अकेले न जाना। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। जी क्या बिल्कुल, बात। ये इसकी मौसीकी भी मेरा ये ख्याल सुहेल राना साहब। ये सुहेल राना साहब की मौसीकी है, बहुत और अच्छी। ये भी वहीद मुराद पर फिल्माया गया है। वाह वाह वाह। सर जाते जाते अगर कुछ अहम पैगाम आप देना चाहें K2 TV के हवाले से, आज के शो के आपके एक्सपीरियंस के हवाले से। शो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जब से इन्होंने शुरू किया है मैं देख रहा हूँ, गाए बगाए मैं इनको थोड़ी सी एडवाइस भी करता रहता हूँ। मौसीकी जो है वो एक आपकी तबीयत में सूथिंग इफ़ेक्ट पैदा करती है। रूह की ग़िज़ा तो इबादत है, वो गलत बात की जाती है, मगर एक आपकी तबीयत में जो है ना एक ठहराव पैदा करती है। सर आप तो दिल के डॉक्टर हैं, दिल का क्या कनेक्शन है मौसीकी के साथ? थोड़ा सा आपके जितने जज्बात होते हैं वो दिल पे ही असर करते हैं तो इसलिए ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, ओवर टू यू। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी पर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह
चढ़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले